नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 1.6 का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट वह ए इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और बी की जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 एंड 3, तो आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने पहले से, तो ए इज इक्वल टू आप इसका सोल्यूशन करें। पहले इनको लिख लें। ए इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये कौन से होल नंबर सेट के हैं? पहले 4 हैं, 0 से लेके प्लस माइनस 1 होल ये वाले ये ए जो है वो आपके पास सेट है इंटीजर का। इंटीजर में क्या होता है कि दोनों सेट ऑफ इंटीजर में प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो फर्स्ट 4 इंटीजर जो है वो आपसे को दिए गए हैं। बी में क्या है? बी में आपको दिया गया है जी 0 1 2 एंड 3, ये होल नंबर सेट हैं। पहले 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं होल नंबर के। तो आपने इनका क्या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दी इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दी सेट। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर ए की जो एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। ए के हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब इनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू डाल दें तो वो इंटरसेक्शन होता है। तो अब 0 ये बी की वैल्यू लिख ली, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये ए का लिखा इंटरसेक्शन का साइन। अब बी 1 2 एंड 3। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन में आपने जो है वो कॉमन, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो है 0, देखो कॉमन है दोनों में है। अब प्लस माइनस, अब इसमें प्लस है इसमें भी प्लस है, माइनस दोनों में कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो जिसके साथ साइन को प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये प्लस 1 है। इसके बाद दोनों में देखें तो 2 प्लस 2, तो प्लस 2, माइनस इसमें तो है इधर इसमें नहीं है। अब फिर इसके बाद आपके पास आ गया 3 प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले जो आपका क्वेश्चन पहला पार्ट है ये सॉल्यूशन हो गई। अब हम सेकंड पार्ट देखें तो इसी का सेकंड पार्ट वो दिया हुआ है सी इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड 15। अब ये क्या है, ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 हैं। सेकंड डी आप देखें जो दूसरा आपके पास सेट दिया है वो है 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9, ये कौन से आड नंबर दिए हुए हैं। तो अब इन दोनों का हमने क्या करना है कि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करें, सी लिख लें, हम इसका जो सी के एलिमेंट्स हैं वो लिख लें, फिर डी के लिख लें और फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर दिया। तो सेकंड पार्ट सी इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड 15, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। और डी जो आपको दिया गया है वो है 1 3 5 7 एंड 9, ये 8 नंबर हैं। फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 आड नंबर। अब आपने इसको सॉल्यूशन करना है। तो पहले आप लिख लें इनको। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सी? सी इज़ इक्वल टू 3 6 9 12 एंड 15, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3
फिर हम लिखेंगे डी। फर्स्ट 5 ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी, तो देखें सी को पहले लिख लिए, सी के एलिमेंट 3, 9, 12, 15 और इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाला और क्या लिख लिया 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये पहले सी के एलिमेंट सारे लिख लिए, फिर ये डी के एलिमेंट लिख लिए। तो अब आपको पता है कि जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो फिर कॉमन दोनों के जो सेट्स में कॉमन नंबर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमने लिखने हैं। 3 देखे दोनों में कॉमन है, 3 लिख लेंगे और 9 दोनों में कॉमन है, वो भी लिख लेंगे 9। और बाकी आप चेक कर लें कि कोई एलिमेंट इनमें 12 है, इसमें है, इधर नहीं है, 15 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इधर नहीं है, 7 इस सेकंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, 9 इसमें है और इसमें भी है, ये डी में भी है और सी में भी है। तो 3 दोनों में है और 9 भी दोनों में है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेट। इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं जी थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जी आपके पास ए बी सी डी और एफ में दिया हुआ है सी जी ई एफ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो E इज़ इक्वल टू ई, जो सेट आपको दिया गया है वो क्या है, दैट इज़ ई के लिख लें एलिमेंट सारे। ई के हैं जी ए बी सी एंड डी और एफ़ के हैं आपके पास, एफ़ के एलिमेंट्स हैं सी डी ई एंड एफ। आप एक बात पर गौर करें कि जो एलिमेंट्स जो सेट का नाम है ये ई, ये कैपिटल में है, यहाँ पर भी एफ भी कैपिटल में, और एलिमेंट्स क्या होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं, और जो नाम होते हैं सेट के वो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। तो अब हम इसका फाइंड आउट करने लगे हैं कंप्लीमेंट, सॉरी इसका इंटरसेक्शन। तो पहले इनको लिख लें। E इज़ इक्वल टू व्हाट इज E, A B C D इनके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट 4 लेटर्स हैं। और इसके बाद आप आ जाएं F के ऊपर। जो F दूसरा सेट है वो क्या है, C है, D है, E है और F है। ये भी इंग्लिश लेटर के अल्फ़ाबेट्स हैं। ये 3rd, 4th, 5th एंड 6th लेटर हैं। तो अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो E इंटरसेक्शन F, तो पहले E के सेट के एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। तो व्हाट इज़ दी सेट ऑफ E? E के हैं A B C एंड D। ये सेट आपके पास आ गया E। फिर इंटरसेक्शन का साइन डाल के अब F के लिख लें C D E F, C D E एंड F। अब हमने इसके कॉमन देखने हैं। तो E इंटरसेक्शन F इज़ इक्वल टू, अब ज़रा चेक करें क्या क्या कॉमन है। A इस फर्स्ट में लेकिन सेकंड में नहीं है, B फर्स्ट में सेकंड में नहीं है, C दोनों में है तो C को लिख लेंगे। अब D दोनों में है, इसमें भी है, फर्स्ट में भी और सेकंड में, E में भी एंड F में भी। तो ये आपके पास इन दोनों का ये E और F का जो इंटरसेक्शन सेट बना वो बन गया आपके पास C एंड D। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके तीनों पार्ट्स जो है वो हमने कर लिए।